परमात्मा का पाना सबसे आसान है, लेकिन काल ने हमें गुमा गना दिया, भ्रमित कर दिया। इतने गलत साधनाएं सिर पर रखवा दी हमारे। परमात्मा कहते हैं गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का ला दिए ईब जड़े ना जाड़े। ऐसे क्रम लगा दिए भक्ति के, इबू न छोट छुटवा में तेनू के ना है, ये तो पुरानी लाग से। अब हमारे पूर्वजों को तो पता नहीं था और ना उनके गुरुओं को पता था। अब जैसा वो मार्गदर्शन करके बोले बाले उनके अनुसार चल पड़े। पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे। एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी का। उसकी माँ ने कहा बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है, होम। अब वो कति सीधा साधा सा था। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी परमात्मा ने दया करी है, हमारे लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे, घूम। अब गुरुजी समझ गया बोला बाला अच्छा भाई पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की बता। वो कहने लगा गुरुजी, वो कहने लगा किसान के गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारा 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना फुर फुर कर। अब भोले आदमी के ऊपर बोलनी है उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरुजी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ तो दोनों लिपटा हो गए। और किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को ही समस्या भाई अब यू के कुकर छोड़ है। फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा है ना ऐसे ही कर रहा है। उसने कहा छोड़ दे, बोला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस ऊम में, इस घूम में यू सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने इब्तावा हंसी, पहले हमारे गेरिया बुंडी बने रही थी नो की नो, बिना ज्ञान के ये हंडोड़ा बना रहे थे हमारा। जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी, बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने 100 करवा ली, जब 5.25 की करवा लूँ तो दोनों मरा हुआ आज। अब ये सारी सच्चाई है वैसे, क्योंकि अब तो हम समझदार हो गए, हमने पता लग गया कि मूर्खा टोल इकट्ठा हो रहा था, हमने मूर्ख बना रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने आके हमें ये तत्व ज्ञान पहले ही समझाने की चेष्टा की थी, लेकिन शिक्षा के अभाव से हम उन नकली गुरुओं को सतगुरु मानते रहे। उन ऋषियों को, महर्षियों को जो नकली थे, उनको हम सचमुच वेद ज्ञान दाता मानते रहे, जिस कारण से आज तक हम सफर कर रहे हैं, उसको आज तक हम भोग रहे हैं। तो पुण्यात्माओं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये तो असंख्य जन्म, अनगिन जन्मों का झंझट था, अब भी निमट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी हमें याद दिलाया करते थे उस समय कि तुम जो साधनाएं करते हो ये शास्त्र विरुद्ध है, और श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी ये नाशवान हैं, इनकी जन्म और मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। इस बात से पहले तो हमारे जो श्रोता थे वो दुख मान्या करते, वो फिर जाकर कहते अपने गुरुओं को कि कबीर ऐसे बोलता है,
वो कहता है ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता हैं। तो वो नकली गुरु कहा करते थे कि कबीर अशिक्षित है, ये झूठा है, ये क्या समझे हमारे पुराणों को, पवित्र पुराणों को। पवित्र पुराणों में सदग्रंथों में लिखा है, जो हम बताते हैं वो सत्य है, कबीर झूठ बोलता है। पुण्यात्माओं, उस समय ये बात स्वीकार हो जाना सहज थी कि कबीर परमात्मा संस्कृत भाषा नहीं जानते, अक्षर ज्ञान नहीं था। लेकिन आज हम ये नहीं कह सकते कि उनको संस्कृत भाषा नहीं आती थी। वो तो सब भाषाओं के जानकार हैं, परम विद्वान हैं। वो चींटी और हाथी की भाषा भी समझते हैं, वो सब पक्षी और पशुओं की भी भाषा जानते हैं, पृथ्वी के सभी प्राणियों की भाषा समझते हैं। लेकिन हम परमात्मा को नहीं समझ सके, यह बात न्यों बिगड़ गई। अब आपको दिखाते हैं परमेश्वर कबीर जी ने जो सृष्टि रचना सुनाई थी। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, इन सब से कहिए वो राम नियारा। यही ज्ञान जग जीव सुनावो, सब जीवों का भरम नसावो। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई। तुम्हारे तीनों देवताओं की, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी का कैसे जन्म हुआ ये बताता हूँ। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। निरंजन कीने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूँ पुकारा। तीन देव विस्तार चलावे, इनमें यो जग धोखा खावे। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवा रखे ये ज्ञान। तो पुण्यात्माओं, अब पता चलेगा कौन था विद्वान और कौन है अविद्वान। एक संस्कृत भाषा के जान लेने से महर्षि नहीं बन सकता, शास्त्री तो कह सकते उसको, और वो विद्वान नहीं हो सकता। अब आपको पहले तो ये दिखाते हैं कि कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले ये शब्द, ये वाणी, अमृतवाणी, तत्व ज्ञान बोला था, जो आज हमारे सदग्रंथ सेकंड कर रहे हैं। धर्मदास जी एक महान आत्मा हुए हैं। परमात्मा उनको आकर मिले थे अपने लीलावत स्वभाववश, जैसे लीला परमात्मा किया करता है। वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र 26 और 27 में कहा है कि परमात्मा अपने भक्तों के सब संकट दूर करता है। अपने रूप को सरल करके वहां से गति करके आता है। वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी सतलोक में रहता है। और वहां से गति करके चल कर आता है, भक्तों को मिलता है, उनको ज्ञान उपदेश देता है, भक्ति का यथार्थ ज्ञान बताता है। और वो परमात्मा राजा के समान देखने जोगा है, दर्शनीय है, और वो अच्छी आत्माओं को आकर मिलता है। और परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे। हीरे माणक मोती बरस हैं, ये जग चुगता ढेल रे।